बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री मेरे साथ में मौजूद है। इन्होंने इस्तीफा दिया, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्यों इस्तीफा दिया है और लाइन पे। इसके बाद सीधे TV9 से बात करेंगे, सर से जानेंगे। 15 मिनट दिए, 15 मिनट। हाँ 15 मिनट। सर आपने इस्तीफा दिया है, क्यों इस्तीफा दिया है, किससे हाथ होकर इस्तीफा दिया आपने? देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में खासकर ब्राह्मण विरोधी अभियान कुछ समय से चल रहा है और समय समय पर देखकर एक असहाय की फीलिंग आती थी, जो भावना आती थी, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण समाज के तथाकथित जनप्रतिनिधि MP और MLA बिल्कुल उनको सांप सूंघ गया है, वो मूक दर्शक बन गए हैं और वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब CEO जब आदेश करेंगे तब ही वो कुछ बोलेंगे। तो जो प्रथम विषय था, जो अभी शंकराचार्य जो हमारे अवधेश्वरानंद जी महाराज जो है, जब माघ मेले में जो मौनी अमावस्या में जब वो गए थे स्नान करने, तो उनको उनके साथ उनके बटुक शिष्य महाराज बहुत बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ अभद्रता करी गई। आप सोचिए, एक ब्राह्मण और खासकर साधु और एक ब्राह्मण समाज के लिए चोटी और शिखा का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। आपने शिष्यों को गिराकर चोटी से घसीट कर और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य है भी कि नहीं है। 1 साल पहले आप भूल गए थे जब आप लोग जो इनविटेशन दे रहे थे शंकराचार्य जी को, और आप डिसाइड करेंगे आप शंकराचार्य है कि नहीं है। आप वहां के जो प्रयागराज के जिलाधिकारी रोटी सेक रहे थे एक तथाकथित बाबा के साथ। वो कौन से शंकराचार्य थे जो उनके साथ में बैठ के रोटी सेक रहे थे? हमें तो समझ में नहीं आते किस तरीके का सरकारी तंत्र बन गया चापलूसों का। जी। और जो दूसरा इशू है आपका, जो UGC का जो रेगुलेशन आया है, जो 2026 जो 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट लॉन्च हुआ है, उसमें एक तरीके जो सामान्य वर्ग है उसको स्वघोषित, उसके बच्चों को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। आप ये सोचिए कि हम लोग यूनिवर्सिटी में सब लोग पढ़े हुए हैं, क्या हम इस भेदभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज करें? अरे थोड़ा बहुत कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, उसको लोग डांट डपट के प्रिंसिपल साहब या जो पेरेंट्स गार्जियन संभाल लेते थे। अब आप समता समिति के माध्यम से कि सामान्य वर्ग का बच्चा अपराधी है, उस पर कोई भी निराधार शिकायत लगा देगा। बेटा होगा वही आपको प्रतिभावान, पढ़ाई कर रहा है, अच्छा खेलकूद कर खेल खेलता है, तो उस पर कोई भी आएगा ईर्ष्यावश लगा देगा, भाई ऐसे तो हमारे साथ भेदभाव किया। समता समिति उसका आप जानते हैं शोषण करेगी। बेटी होगी तो बेटी पे लगा देगा कोई भी, और समता समिति उसका जो है शारीरिक शोषण करेगी, और अगर शोषण अगर करने से मना करेगी तो कहेगी हम तो बोल देंगे तुम अपराधी हो, हम तो हमारे इतने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपका जो है मान मर्दन कर देंगे, वहां पे आपकी पूरी गरिमा गिरा देंगे। तो एक तरीके से आपने तो जो सामान्य वर्ग के बच्चों को आत्महत्या के लिए भविष्य में मजबूर कर रहे हैं, और एक तरीके से जो ये जो रेगुलेशन है ये भविष्य में जो है आप मान के चलिए इतनी दुर्दशा कराएगा कि जो सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप कर देगा कुछ ही वर्षों में, आपस में इतना भेदभाव हो जाएगा। सर क्या माना जाए, किसके लिए आप इसमें दोषी ठहरा रहे हैं? क्योंकि एक तरह से हमारे जो समाज के, खासकर हमें तो सबसे ज्यादा असंतोष अपने जो ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि जो मुंह बंद करके चुप करके बैठे हुए हैं और किसी भी मामले में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जहां पे भी ब्राह्मण समाज के साथ अपराध हो रहा है उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मेरा अभी भी उनसे आह्वान है, आप में थोड़ा सा भी जमीर है, रीढ़ है, शर्म बची है, तो आप आज ही तत्काल रिजाइन देकर समाज के साथ खड़े रहें। आप अब जो ध्यान रखें, सामान्य वर्ग आपसे अलग हो गया है। आप को सोच रहे हैं आपका टिकट कट जाएगा, आपको टिकट मिल भी जाएगा, आप कभी जीवन भर में चुनाव अब जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आप समाज के साथ नहीं है। सर क्या किसके लिए इस्तीफा दिया है आपने, किसके लिए लिखा है, क्या माना इस लड़ाई के लिए कहां तक लेके जाएंगे? लड़ाई देखिए समाज डिसाइड करेगा, और हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं, तो मेरा तो बस ये इस्तीफा मैंने अभी जो अपने जो माननीय राज्यपाल महोदया और CEO साहब जो हमारे सर हैं और इलेक्शन कमीशन उनको दिया है, और जो जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम प्रेषित कर दिया। तो देखा साफ तौर पर इनके लिए सुन लेते जो सिटी मजिस्ट्रेट थे अग्निहोत्री, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो प्रयागराज में घटना हुई और इसी को लेकर ये आहत हुए, उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। तो साफ तौर पर TV9 से खास बातचीत में उन्होंने अपनी गुस्सा को भी जाहिर किया। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस,
आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.